इससे उभर जाएंगे, देखते देखते ये दिन भी गुजर जाएंगे। हम तेरे चाक पे मिट्टी की तरह रखे हैं, तुम अगर हाथ लगा दो सवर जाएंगे। मेरी मुराद जनाब आफाक हैदर साहब से है। सर आवे और अपने कलमात से हम बच्चों को नवाजें। आज इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, एजुकेशनिस्ट, हमारे बीच कटौली लॉजिंग के डायरेक्टर, युवा शक्ति के प्रतीक हरदिल अजीज, सियासी शऊर के मालिक अबू बकर, अजीजुल कदर अबू बकर बाबू, और इस सुदूर देहात में शिक्षा के ज्योति से ज्योतिमय करने वाला व्यक्तित्व मखदूम बख्श मुस्तफा माध्यमिक विद्यालय के निदेशक सचिव और मखदूम बख्श डिग्री कॉलेज का रूह रवा मीर कारवां, उस व्यक्ति को मैं आज दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उस शख्सियत को इस्तकबाल करता हूं कि वो सुदूर देहात में एक ऐसा इंस्टीट्यूट को कायम किया। निश्चित रूप से ये सुदूर देहात तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा और मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार वो खड़ा हो और हम लोग ताली से उनका स्वागत करें। जनाब हक साहब, और खुद मैं उनको एक माला पहनाकर आज मेरे लिए तारीखी लम्हा है। मैं आपके बीच और मेरे बीच जो हरदिल अजीज लोकप्रिय मुखिया जो मौजूद हैं, गुलेद अख्तर साहब, वो हम सब के दुख सुख के साथी हैं। उसके बाद बड़े भाई नसीम अहमद साहब, उनको मैं जब देखता हूँ तो एक शेर मुझे याद आता है कि वो थे मेरी निगाह में, उनकी नज़र में हम एक दूसरे के साथ थे लंबे सफर में हम, शायद आदमी का है सर। और आरिफ लखनवी साहब भी पीछे बैठे हुए हैं और न्याय के प्रतीक खुर्शी सरपंच साहब, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित लोग, अजीजुल कदर बच्चे। मैं भाषण के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, एक बात कहने आया हूँ कि आपने जो सम्मान मुझे दिया, दिल के गहराइयों से मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आप सबको इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात जरूर कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि इस सुदूर देहात में जहाँ आवागमन के रास्ते भी महदूद हैं और सीमित संसाधन में, लिमिटेड इनकम में जो विद्यालय का संचालन यासीन इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल कर रहा है, वो हमारे लिए मिसले रहा है, आपके लिए भी वो एक मार्गदर्शक है कि सीमित संसाधन में बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना यह बहुत बड़ी चुनौती है। और आज आप ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला कल आपका इस्तेमाल करेगा। इसलिए करेगा कि अगर मंडेला ने लिखा है कि शिक्षा ऐसा शस्त्र है जिससे दुनिया, परिवार, समाज को बदला जा सकता है, और वह काम आप लेकर चले हैं। इसलिए आपका मुस्तकबिल रोशनास है, कुछ उज्जवल बनी। और शायर कहता है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। तब ऐसा काम कर रहे हैं, अंधकार को मिटा रहे हैं, रोशनी को जला रहे हैं। और जब अंधकार मिटता है, उजाला होता है, प्रकाशमय समाज होता है, तो जिंदगी की अलामत है, सफलता का प्रतीक है, कामयाबी का ज़ामिन। ऐसे समय में शिक्षण संस्थाएं खुल रहे हैं, खोला जा रहा है, या बिहार के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जब सरकार दोनों हाथ खड़ा कर दी है। सरकार एक लंबे अरसे से इस एजुकेशन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है कि प्राइमरी शिक्षा कैसे बच्चों को दिया जाए, उच्चतर शिक्षा कैसे दिया जाए। आप जाकर देखें, बिहार का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे जहां प्राइमरी स्कूल है, 2 टीचर है, बिल्डिंग है, बच्चे नहीं। जहां बच्चे हैं, बिल्डिंग है, वहां शिक्षक नहीं है। जहां सब कुछ है तो बच्चा खिचड़ी खाता है। ये स्टैंडर्ड आपका है इस राज्य का। मैं बार बार
आवाज बुलंद करता हूं और आपके मोहब्बतों को समेटकर, आपके दुआओं को लेकर पुनः इस सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस बिहार के गद्दी पर बैठे हुए लोग पिछले 35 साल से जो बैठे हुए हैं, 35 वर्षों से जो हुकूमत यहाँ चेंज हुआ, एक लंबा अरसा हुआ, जो बच्चा जन्म लिया होगा आज से 35 साल पहले, आज वह 35 वर्ष का हो गया है। और 35 वर्ष से ये सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। आपको याद होगा 1994 के बाद जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं बिहार में, वह उसका बुरा दिन और काला दिन आया। पता नहीं, आप नौजवान हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं? मुझे मालूम है 1990 के बाद सरकार जब बदला और इस बिहार के वजीराला मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुए, तो उन्होंने 94 में ट्रांसफर किया। 94 में जो स्थानांतरण किया, स्कूल के मर्यादाओं को तार तार कर दिया। बेतिया का टीचर दरभंगा गया, दरभंगा का छपरा गया और छपरा का बेगूसराय गया। जो स्थापित था मूल्य, उसको तार तार कर दिया। टीचर सभी रिटायर हो गए 95-96 में, तो 24,000, 20,000, 44,000 शिक्षकों की बहाली लालू यादव ने किया। 5 लाख के जगह पर 44,000 बहाली होती है 2005 तक। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आपने अपने बच्चे का, अपने बच्चे के भविष्य पर कभी वोट नहीं किया। आपने जात पात के नाम पर वोट किया। लालू को जिताने के लिए और मोदी को हराने के लिए आपने वोट किया। आप इन मासूम बच्चे को चेहरे की तरफ कभी नहीं देखा। आपने शिक्षा पर कभी वोट नहीं किया, रोजगार पर कभी वोट नहीं किया, स्वास्थ्य पर कभी वोट नहीं किया। और बिहार की जो स्थिति, बदहाली की स्थिति है, वह इन 3 चीजों से है। बच्चा मेरा बड़ा होता है, हरियाणा और पंजाब में कमाने चला जाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो कोटा में पढ़ने चले जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम दिल्ली और मुंबई जाते हैं। सरकार किस काम का है? सरकार अगर निकम्मी है तो 35 साल से क्यों है? छोड़ो गद्दी, छोड़ो कुर्सी, लेकिन छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको यह तय करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि हम अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर नहीं, हिंदू और मुसलमान के नहीं, कब्रिस्तान और श्मशान के लिए नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हम इन मासूम बच्चे जो भारत के आने वाले कल के मालिक हैं, उनके चेहरे को देखकर जब एक बार वोट देना शुरू कर दीजिएगा, सारे लोग शिक्षा की बात करना शुरू करेंगे, सभी लोग स्वास्थ्य की बात करना शुरू करेंगे, सभी रोजगार की बात करना शुरू करेंगे। हमने कभी स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा पर कभी वोट नहीं किया है, न इस पर सोचा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, यह अदारा है, यह मंदिर है, यह सरस्वती का मंदिर है, इबादत गाह है, तालीम गाह है, और सच्चा आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। तो ये बच्चे जिस इबादत गाह में तालीम को हासिल कर रहे हैं, वो आने वाले कल में अपने देश और समाज की दिशा को तय करने वाले हैं। हमें ये जिम्मेदारी होती है, हमें जवाबदेह बनना होगा इन बच्चों के प्रति कि जो इनके मूलभूत अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा हम स्वयं करें। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं, जानते हैं कुर्सी साहब हमारे बगल के हैं, गुल्लेज भाई भी जानते हैं। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं, मेरे पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा से ज्यादा जमीनें नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं बेतिया में आया, एजुकेशन, आप बच्चों को बता रहा हूं, एजुकेशन को हासिल किया, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमए किया, लॉ किया, लेकिन पैसा को हमने सेलेक्ट किया मौलमगिरी और आमना उर्दू हाई स्कूल में योगदान किया। एक लंबे अरसे तक काम किया, 32 साल तक, 34 साल तक सेवा किया। लेकिन उस बीच में जब बिहार का शिक्षा व्यवस्था जवाल पजीर हो रहा था, उसके पहले कटहरी पब्लिक स्कूल वजूद में आ चुका था। चंपारण के जो तकाजे थे एजुकेशनल और तालीमी तकाजा था, उस तकाजों के एहतमाम के लिए कटहरी पब्लिक स्कूल का अमल में आ चुका था। उसके बाद हमने 98 में नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बुनियाद डाली और सीमित संसाधन में गरीब बच्चों के किरदार की तामीर किया।
और आगे बढ़ते हुए क्रिश्चियन क्वार्टर एक ऐसा जगह है जहां वर्चस्व और आधिपत्य वर्षों से, सैकड़ों साल से क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। उस जगह पर एक विद्यालय को स्थापित किए, नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, और सीमित संसाधन में तमाम तरह नस्ल फराज को चुनौती देते हुए आगे की ओर बढ़ते गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हैं और उस विद्यालय में आज भी पढ़ने वाले 2000 से अबव स्टूडेंट हैं। तो तालीम एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। और मैं उस गरीब किसान का लड़का जब सोचता है सियासत की बात कि सियासत पूर्ण रूप से बढ़ चुका है कि 35 वर्षों में लीडरशिप समाप्त हो चुका है, तो रिजाइन करता है और रिजाइन करके उल्टा चलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हाथ फैलाने नहीं चलता है, स्थानीय प्राधिकार का चुनाव लड़ता है और बहुत मजबूती के साथ लड़ता है, बगैर डरे हुए अंजाम क्या होगा। लड़ा, उस चुनाव में मैं हार गया, बहुत मार्जिनल वोट से हारा, लेकिन मैं अपने आप को हार स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद नियति को मंजूर था, मुझे तो 2025 में विधानसभा लड़ना था, लेकिन नियति तो मंजूर हुआ और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंपारण के लोगों ने अपना बेटा समझकर सारण से सीट लाकर छीनकर हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने मिलकर जो कास्ट वोट हुआ यहां 80% वोट मुझे दिया और जिताकर उस सदन में भेजा। भारत के संविधान की ताकत हमारे साथ थी। मैं जब जीत कर सदन के अंदर गया तो देवेश चंद्र ठाकुर सभापति ने कहा अपने तमाम एमएलसीओ से, यही आफाक साहब हैं जो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के स्थान पर आए हैं। और कुछ लोग मेरे बगल में आए, पूछे कि आपने कैसे हरा दिया उन लोगों को। हमने कहा कि मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी जहानत, मेरी सलाहियत नहीं है ऐसे ऐसे बड़े मैग्नेट बिजनेसमैन और सामंतवादी ताकत को हराने का, लेकिन भारत का आईन और भारत का संविधान ने वो ताकत दिया है कि झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब का बेटा या महल में रहने वाला एक राजा, अगर टैलेंट झोपड़ी में रहने वाला गरीब के बेटे को है तो महल में रहने वाला राजा का बेटा सियासत नहीं कर सकता है और सदन के अंदर नहीं जा सकता है, गरीब का बेटा ही जाएगा। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो जो जिसका बाप चाय बेचता था और चाय बेचने वाला का बेटा भारत का प्रधानमंत्री है, चपरासी के भाई बिहार का मुख्यमंत्री हुआ है, ये भारत के संविधान की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो भारत के लोगों को समर्पित है, वो आईन की ताकत ने इस गरीब किसान के लड़के को सदन में भेजा है। तो मैं पूर्ण रूप से आज दिन के उजाले में मैं इस विद्यालय को मुबारकबाद देता हूं। इसकी कामयाबी के लिए आपकी अदालत में दुआ करता हूं और इस नाचीज की जरूरत किसी वक्त महसूस हो आपको राशिद बाबू, तो मैं आपकी आवाज पर लब्बैक कहूंगा, आपकी आवाज पर लब्बैक कहूंगा, अपने आप को गर्व। मैं अपने को चंपारण का लीडर नहीं समझता, एमएलसी नहीं समझता, मैं चंपारण का भाई हूं, चंपारण का बेटा हूं और चंपारण के माटी से निकला हुआ हूं। मैं अभी कटिहार में गया था, कटिहार में कलेक्टर पुलिस की गोली से 2 नौजवान मारे गए थे, एक मनोज शाह का लड़का सुमन शाह, एक लड़का आदिल नाम का था, एक और बच्चा था जिसके आंख में गोली लगी थी, 2 स्पॉट डेथ हुआ। मैं पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के हैसियत से गया और कटिहार में 1200 एक जगह है और वहां पर पहुंचा, उन लोगों से मिला और मैं वहां से निकला हकीकत को समझकर और डीएम कटिहार से मिला, एसपी से मिला। वे लोग का कहना था कि मैंने गोली नहीं चलाया है, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। तो सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उनके स्टेटमेंट को दिखाया एसपी साहब को और कहा कि आपने तो कहा था पुलिस ने आत्मरक्षा के में गोली चलाई थी। कल होकर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भीड़ ने उसे मार दिया है। मैं आपसे सवाल करने आया हूं डीएम साहब कि भीड़ ने मारा हो या पुलिस ने मारा हो,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके जिला के 2 नौजवान मारे गए हैं ना, और तुम मारे गए हैं। हम कहा का है कलेक्टर आपने उनके दरवाजे पर पीड़ित परिवार से मिले, उनके दाह संस्कार में शामिल हुए। ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत का रास्ता जब बंद होता है तो आक्रोश जन्म लेता है और आंदोलन छिड़ जाता है। कोशिश किया उन्होंने दबाने के लिए, मैंने उन्हें मेमोरेंडम दिया और कहा कि आप दोनों के ट्रांसफर के बाद ही न्यायिक जांच होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आया अमित सुहानी के पास, प्रधान सचिव के पास, वो 3 दिन के लिए बाहर में गए हुए थे। हमें लगता है कल या परसों आ जाएंगे। मैं निश्चित रूप से उस रिपोर्ट को लेकर पहुंचूंगा उनके दरबार में और कहूंगा कि सबसे पहले वहां के कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर हो, तब जाकर न्याय, अगर न्यायिक मांग हम मांग रहे हैं तो न्याय हो पाएगा, नहीं तो वे लोगों का साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं तो मैं अपने आप को चंपारण का व्यक्ति नहीं समझता। मुझे आवाज अगर छपरा वाले देते हैं वहां पे मैं रहता हूं। कल मुझे 11 बजे छपरा में भी रहना है, तो मैं पूरे बिहार में हमें जहां आवाज मिलती है, दबे कुशों की आवाज आती है, बड़े लोगों की आवाज आती है जो अपने को असहाय महसूस करते हैं, उसके लिए मैं कंधा से कंधा मिलाकर चलने का वादा करता हूं। और इस सरस्वती के मंदिर में, इस तालीम गाह में पुनः आपको ईश्वर करता हूं कि अगर किसी भी संकट की घड़ी में आप मुझे याद करेंगे तो आपकी आवाज पर मैं लबैक कहूंगा। और एक बात याद रखिएगा कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। और फिर एक बात, एक शायर ने लिखा है सर अजीम भाई कि तदबीर कर्म को कहते हैं, तदबीर कर्म को कहते हैं कि तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर नुमाया होती है। तदबीर राशि साहब, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर नुमाया होती है, और कुदरत भी मदद पहुंचाती है जब कोशिश हिंसा होती है। करने वाले को ही कुछ मिलेगा, बैठ जाने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप सबका मोहब्बत से बैठते हुए इस विद्यालय को मैं समर्पित करूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब राशिद आलम सर, सऊद भैया, सईद भैया प्लीज़ सामने आवे। सऊद भैया और सईद भैया एक फोटो सेशन हो जाए सर के साथ, जो हम लोग के लिए याद भी रहेगा और एक एप्रिसिएशन